बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खूब मजा आने वाला है भाई इसे करके अब, क्योंकि पहले हम लोगों ने पावर बुक पढ़ी है ना, तो अब इसको करने के बाद तो और भी मजा आएगा। मुझे खुद भी लग रहा है कि हाँ, अब हमने बहुत अच्छी इसकी जो है ग्राउंडिंग कर ली है, और पता नहीं, ऐसे लग रहा है हाँ कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। अब जो भी होगा सब साथ में मिलकर ही देखेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। मुझे कितना फील हो रहा है, हो सकता है मुझे शायद 90% फील हो रहा होगा, आप लोगों को मैं 90% फील हो रहा हो। हाँ, बट डेफिनेटली बहुत सुंदर ये जो है दुनिया है। और इसका समझो कि भाई अब हमें ना एक कोरी स्लेट मिल गई है। अभी तक क्या था, हमने अभी तक जितना भी वो घुचड़ मुचड़ करके होता है ना, सब में जिगजैग बना बना के अपनी पूरी स्लेट को, अपने ब्लैक बोर्ड को हमने बहुत गंदा किया हुआ था। तो पावर बुक पढ़ पढ़ के हमने पहले उसे साफ किया है। अब हमारी ये जो स्लेट है, अगर हमारा अब ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, अब हमारे पास एक बिल्कुल साफ सुथरा नया चौक है, या कह लें कि कलम है। और अब इसके ऊपर हम वो लिखते जाएंगे जो जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है। और इसको लेकिन जो जितनी शिद्दत से हम लोग करेंगे ना, मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग शेयरिंग करते हैं। और आज ग्रुप में क्या हुआ, मैंने बात की थी कि हम लोग कल हमने क्या सीखा है पावर बुक से, हम उसकी शेयरिंग करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने तो मतलब बहुत अच्छा लगा, नो डाउट, आई वाज सो हैप्पी टू रीड ऑल द ब्यूटीफुल वर्ड्स। लेकिन शेयर करना था हमें पावर बुक के बारे में, और आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज दी ना कि आज सुबह से मैं बिल्कुल हवा में उड़ रही थी। तो थैंक यू फॉर दोज ब्यूटीफुल एंड सच लवली फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। तो सबका तहे दिल से धन्यवाद है उन सब बातों के लिए जो आपने लिखी है। और अब पावर बुक के बारे में बताए, किसने क्या सीखा, किसे क्या अच्छा लगा, किसने क्या उसमें से पकड़ा, क्या उसमें से अपनी लाइफ में रखा। चलिए शुरू हो जाए वन बाय वन। कौन आ रहा है सबसे पहले? लिखा है सबने कुछ कुछ, अपनी समरी लिखी है पावर बुक के बारे में? लिखिए लिखिए। लिखी है। चलिए सबसे पहले फिर आप शुरू चलो, हो जाइए, बताइए। सबसे पहले तो मैं रोंडा बर्न जो बुक की द पावर बुक की ऑथर है, उनका थैंक यू करती हूँ दिल से। और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड का रास्ता दिखाया मुझे अंजू ने, उसका भी थैंक यू करती हूँ। और आप हमें ले जा रहे हैं, तो आपका भी थैंक यू, और सबका पार्टिसिपेंट का भी थैंक यू। तो इस बुक में ये बताया गया है कि प्रेम की शक्ति, जिस जैसे क्या होता है कई बार कि हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं काफी सारा, जैसे लोगों के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और ये बुक पढ़ने से पता चला कि इन मुश्किलों के आने के कारण क्या है हमारा। द पावर बुक पढ़ने के बाद जीवन को समझना आ गया, एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है। और इस बुक में क्या है कि एक अद्भुत जीवन जीने की कला को बताया कि आपका जीवन जो है एक अद्भुत, आपको जीने का राइट, अद्भुत जीवन जीने का। जो थोड़ा सा, और इसमें क्या जीवन जीने का रहस्य छुपा है। वैसे तो ये रहस्य बहुत पुराना है, और इतिहास में बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान था, लेकिन रोंडा बर्न जो है उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया और बुक लिखी। इसके लिए हम उसका दिल से थैंक यू फिर से करते हैं। इसमें क्या है कि जीवन को जो बेहतरीन बनाने के लिए हमें अपनी अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों को के बारे में ज्यादा सोचना है। और कोई और बोले थोड़ा पहले। थोड़ा सा देखिए, अब ये जितनी भी लाइंस आपने बोली, तो ये खुद की फील है, मतलब बुक में बताया वो एक चीज है, और हमने क्या उसमें से नहीं, ये खुद का पकड़ा, ही मैंने थोड़ा सा अपने पास से ही थोड़ा सा लिखा तो है, थोड़ा मतलब आप देखकर फील फीलिंग्स करते अपनी। हैं वही हाँ आपने बताया। हाँ कि बिल्कुल। हम पहले ऐसे अनवांटेड से कि भाई अननोइंगली सोते हुए सी जिंदगी निकाले जा रहे थे, लेकिन अब असली सीक्रेट हमें मालूम हुआ है कि जैसा जैसा हमने सोचा था या जैसा जैसा हमने चाहा था, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे बहुत सुंदर मिला हुआ है, चाहे कुछ ऐसा जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भयानक है, वो सब हमने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में, राइट? मतलब हर चीज को पाने के लिए कि हमें ये समझ आ गया कि प्रेम देना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर जितना हम उस चीज को प्रेम देंगे, वो जो है नकारात्मकता को भी, जैसे वो हम लोग सोचते हैं, वो हमारी पॉजिटिविटी, अगर खुशी में रहना सीख गए
तो हम समझो सकारात्मकता की तरफ और जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो दुःख था, तकलीफ थी, वो हमारी ही क्रिएट की हुई थी। ग्रेट। तो अब ये जो हमने सीखा है, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रण किया है कि हाँ, अब ये जो सीखा है, या रॉन्डा बर्न ने इतनी मेहनत की है, या हमारे जितने भी इसमें जिनकी रीडिंग्स आई है, हमारे सारे ऋषि मुनि देश भर के, इवन कोई जापान से है, कोई चीनी दार्शनिक है, कोई ऑथर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पोएट है, सब लोगों ने इतनी जो मेहनत करके और निचोड़ करके इस बुक में लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे होता है ना कि बना बनाया प्रसाद सा किसी ने परोस कर दे दिया है। तो अब हमें लगता है कि हाँ, ये जो दुनिया बहुत सुंदर है, अब इसे हमेशा हम अपने पास संभाल के रखेंगे। या फिर ऐसा तो नहीं है कि बस ये 1 महीना ये पावर बुक पढ़ी, 1 महीना मैजिक बुक पढ़ेंगे और पढ़ के फिर हम थोड़े से दिनों में भूल जाएँगे। ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी, अब जितने भी सालों की हमारी ज़िंदगी है, 100-200 साल जितने भी हम जिएँगे, 200 साल तक याद रखेंगे इन सब रीडिंग्स को हम। आई थिंक रखेंगे ज़रूर, क्योंकि देखो, अगर हम अपने आप को लकी समझना चाहिए कि हम जुड़े हैं इस चीज़ से, हमें मतलब ये ज्ञान जो मिलने का मतलब मौका मिला है, बहुत लकी हैं हम लोग। और कहीं न कहीं हमारी थोड़ी-सी सोच आई थिंक ऐसी थी पॉज़िटिव, कि हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हमें कोई रास्ता मिल जाए, जिससे हम अपने जीवन को और निखार सकें। बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेट तो है ही ना हम, हमने अट्रैक्ट किया, हम चाहते थे इसको कुछ ऐसा लाइफ में करना, तभी हम यहाँ पर आज इस रास्ते पर बैठे हैं। ग्रेट सरिता जी, काफ़ी अच्छा, मतलब कि जा रही हैं सारी प्रैक्टिस, और ये सब मतलब होता है ना कि हाँ, गीता के ऊपर हम कसम रख के हाथ और मतलब खा लें कि भई हमें अब ये जो इतना सुंदर रास्ता मिला हुआ है, इसको हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि अब एक है ना वो होता है, चस्का लग गया हमें सुंदर जीवन का। तो हुँ, हमेशा ही सुंदर जीवन चाहिए, तो हमेशा इसको अपने पास ही रखेंगे हम लोग, ठीक है? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, अब कौन बता रहे हैं, कौन आ रहे हैं? मुझे ना बहुत खुशी हो रही है, ऐसे सब लोग अच्छी-अच्छी बातें मुझे बताने वाले हैं। गुड इवनिंग तो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुशी यस। आपको ये भी हो रही होगी ना, आप रोज़ बोलते थे, आज सबको बोलने का मौका मिला है। हाँ, ऐसे अब मैं रेस्ट मोड पर हूँ, मैं ऐसे मज़े आज नहीं सुनने करती आज सुनने का मौका मिला है। हाँ, तो चलिए, अब कौन शेयर कर रहे हैं? मैं थोड़ा-सा शेयरिंग करना चाह रहा हूँ। जी, थोड़ा नहीं, अ, बहुत ज़्यादा भी करिए। ओके, अच्छा। हाँ, हाँ। मतलब ये जर्नी जॉइन करने के बाद ना जी, मेरा प्रेयर का बहुत मतलब तरीका चेंज हो गया। पहले तो क्या होता था, जब भी पूजा करते थे या भगवान के आगे बैठ के बैठते थे, तो क्या होता था, हम माँगते ही थे उससे, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु ऐसे कर दे। तो अब क्या है ना, ये बहुत चेंज हो गया। अब हम उसका शुकराना करते हैं और हर चीज़ के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। आपका अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, अच्छे परिवार के लिए धन्यवाद, अच्छे घर के लिए, अच्छे बिज़नेस के लिए। मतलब अब प्रेयर्स में इतना चेंज हो गया, अभी मैं बता नहीं सकता, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है बहुत। हुँ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चीज़ आया मेरे प्रेयर्स में। ओके, और ग्रेट। सुबह उठ उठ के मैं अभी सबसे पहले उठ के माता-पिता को प्रणाम के साथ-साथ धरती माता को और भारत माता को प्रणाम करके 8-10 मिनट अपनी अफ़र्मेशंस और इन चीज़ों पे भी लगा रहा हूँ। तो उससे भी काफ़ी पूरा दिन पॉज़िटिविटी रहती है बहुत, हुँ, और मन खुश रहता है। जी, रियली दिस हैज़ डन अ मैजिक टू द लाइफ़। वेरी थैंक्स अ लॉट। वेरी थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थोड़े से शब्दों में ना हीरे पिरोने वाली बात है जो आपने बोली है कि अगर हमें प्रेयर करने का सही तरीका पता चल गया ना, तो इसके अलावा हमें कुछ अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए चाहिए ही नहीं। क्योंकि बिल्कुल, प्रेयर में जितनी हमारी शक्ति होती है, जितनी सुंदरता होती है, उतने ही सुंदर हम अंदर से होते हैं। फिर जितने सुंदर अंदर से हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना सुंदरता हमारी बाहर सबको दिखाई देती है। और इसी की, अगर जो आप अभी बता रहे हैं ना, आप सिर्फ़ इसी की प्रैक्टिस करते रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ़ इतनी सुंदर हो जाएगी, मतलब फूल एक तो क्या, पूरा का पूरा बगीचा आप खुद ही बन जाओगे। रियली बहुत अच्छा लग रहा है जी। मतलब प्रेयर करने का ये चेंज करने से मतलब खुद को बड़ी रेजुवेनेट और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। मतलब ऐसे लगता है भी हमारे को भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है, हमारे को तो माँगने की ज़रूरत ही नहीं है।
We feel so blessed and so fulfilled. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपकी शेयरिंग है। मैं एग्जैक्टली यही इस तरह के शब्द सुनना चाहती थी कि भाई हाँ कुछ, अब ये जो शेयरिंग है ना, ये क्या है हमारा, जैसे प्रैक्टिकल वर्ड भी इसमें आ गया, लेकिन एक डिवाइन फीलिंग जो है हमारी, ये असली स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं ना, कि 2 घंटे बैठकर पूजा करना या कोई कथा वाचन कर लेना या फिर कोई सत्संग कर लेना, वो सब चीजें फेल हैं। ये जो हमारी एहसास है ना, ये असली स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में बहुत फर्क होता है। हमें क्या करना है, रिलीजियस नहीं होना, हमें स्पिरिचुअल बनना है। रिलीजियस होना कि भाई एक ही चीज को हम बार बार कि कोई भी एक धर्म अपने अपना लिया, लेकिन हमें क्या करना है, जो स्पिरिचुअल होता है वो रियल ह्यूमन होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भाव होते हैं। तो बहुत सुंदर है। और ये जो चीज है, आप भी बताएं कि अब ये जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है या फिर इस बुक के थ्रू, इन रीडिंग्स के थ्रू आपको जो भी मिला है, तो आपको लगता है कि हाँ ता उम्र अब इन सब चीजों को हम अपने पास रखेंगे संभाल के? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। और होल डे ग्रेटिट्यूड में रहने का भी स्लोली ग्रेजुअली काफी अभ्यास पहले से इम्प्रूव हुआ है। अब हर चीज का, खाना खाते वक्त खाने का ग्रेटिट्यूड, घर से चल जाते हुए घर का ग्रेटिट्यूड, गाड़ी में बैठे गाड़ी का ग्रेटिट्यूड, तो हर चीज का एक ग्रेटिट्यूड की भी काफी हद तक मतलब हर छोटी छोटी चीज का धन्यवाद। सुबह उठ के फेस वॉश करते वक्त पानी का धन्यवाद, पानी पीते वक्त पानी का धन्यवाद। तो इस तरीके से काफी हर छोटी छोटी चीज का ग्रेटिट्यूड की भी काफी आदत बन रही है। पहले थी थोड़ी, बट अब बहुत काफी हद तक इम्प्रूव हुई है। अभी ये जो जिसे हम आदत बोल रहे हैं ना, ये धीरे धीरे हमारा बिहेवियर बन जाएगा। आदत क्या होती है, जिसे हम अडॉप्ट करते हैं और छोड़ते हैं। बिहेवियर क्या होता है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, हमारी बीइंग में होता है, जो कभी आता भी नहीं है, जो जाता भी नहीं है, वो बिहेवियर होता है हमारा। ठीक है। तो अभी तो क्योंकि हमने शुरू किया है इसके ऊपर चलना, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे इस सारी फीलिंग्स में हम रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम खुद ऐसे ही बन जाएंगे कि हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कुछ करना है या नहीं करना। बिहेवियर में भी आने लग गया धीरे धीरे ना जी, ये हाँ आने लग वो, हाँ, तो धीरे धीरे यही एहसास होगा कि हम तो ऐसे ही हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड योर स्वीट नाइस वर्ड्स। एंड द क्रेडिट गोज टू आप ही को जाता है सारा क्रेडिट। थैंक यू सो आई एम जस्ट अ सोर्स कि भाई मुझे आदेश हुआ कि भाई हाँ आपको कुछ ऐसा करना है, तो जैसे आप सब लोग हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। तो सिर्फ ये कि हाँ मेरा फर्ज था कि भाई मुझे कुछ मिला है तो मैं सबको बताऊं। अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसी तरह इस रास्ते में चलते रहें और सब लोग बहुत बहुत खुश रहें। जीवन की सारी खुशियां मतलब हम पूरी अर्जित करें इस अपने जब तक जीवन में है। कम से कम 200 साल तो शायद हम लोग साथ में रहने वाले हैं। अभी अभी लिखने की आदत नहीं बनी है, वो थोड़ी सी अभी मैं समझता हूँ दैट इज द गैप समथिंग। ओके, नहीं लिखने की आदत, क्योंकि मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी ना कि लिखना कितना, अगर हम शुरू कर दें तो वो कितना हेल्पफुल करता है। अभी एक बार मैं आज सबकी शेयरिंग लेती हूँ, फिर मैं अपना भी कुछ अच्छा सा शेयर करके आपको, क्योंकि मेरे पास तो हर एक उसका हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और कई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे साथ, तो कि कब मैंने बड़े प्यार से कोई खाना याद किया था वो भी मुझे मिल गया, मैंने कब क्या अपनी फेवरेट ड्रेस याद की थी, सब चीजें मिली हैं। मतलब मुझे जो भी मैंने याद किया वो सब मिला है मुझे। बट फर्स्ट आज आप लोगों की टर्न है। चलिए अब कौन आ रहे हैं? हेलो मीनू, यस। मैं बोल रही हूँ। आपके पास जब मैं पहली बार मिली थी आपसे, तो उससे पहले मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना पूजा पाठ नहीं करती हूँ जैसे, लेकिन मुझे बिलीव था, मतलब कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने मन में एक भगवान जी है मेरे, और मैं उनसे ही बातें करती हूँ और उन्हीं से मेरे अपनी हर बात वो कर लेती थी। लेकिन जब आपसे मैं पहली बार मिली तो मेरे को पहली बार ऐसे लगा कि नहीं, मतलब मुझे आपके ऊपर बिलीव हुआ, आपकी बातों पे, और फिर आपके ये चैप्टर मैंने ज्वाइन किया। तो मतलब मैंने बहुत सारी जो मेरे मन में जो डाउट्स थे ना, छोटी छोटी चीजें, वो बहुत सारे मेरे क्लियर हो गए।
तो मैंने आपसे मतलब बहुत कुछ सीख लिया अब, कि मुझे अब लगता है कि हाँ, जो बहुत थोड़ी बहुत जो मेरे अंदर रह गए थे डाउट्स, वो अब मेरे पूरे क्लियर हैं। और मैं मतलब अब मैं और भी ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ और अपने मन को मतलब मैं शांत रखती हूँ कि हाँ, नहीं मतलब कि ये सही था। मतलब मैं आप मिले तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, बस यही एक मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। तो नहीं, बेसिकली मैं पता नहीं कितनी मिली हूँ, लेकिन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये साइंस है ना, आकर्षण का विज्ञान जो है, ये हमें मिला है, इसलिए हम सब खुश हैं। मैं भी उतनी ही खुश हूँ, आप भी उतने ही खुश है। तो ऑल हाँ थैंक्स टू जी। दिस साइंस कि इसने हमें अपने लाइफ के फंडे सिखाए हैं। सारी लाइफ की ना, होता है एक खुली किताब की तरह हमारे सामने हमारी लाइफ आ गई है। तो अब हाँ। ये जो भी इतना सुंदर आपको मिला है ना, तो मैं सबको यही चाहती हूँ कि हमेशा इसको हम अपने पास बना के रखें। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। और कुछ आपको कहना है तो बताइए, कुछ बुक के बारे में बताइए कि आपने इसके बारे में क्या लिखा है। बुक के बारे में मैंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जैसे नोट की हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि मतलब मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। मतलब मुझे कोई चीज़ अगर मतलब बात भी हर्ट हो जाती थी, तो मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। जबकि मैं किसी के साथ ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे साथ होता था तो मुझे बहुत हर्ट कर देता था वो चीज़। तो उस चीज़ को मैंने चेंज किया है अपने में। और वो इस बुक में ही जो पॉजिटिविटी, और आपने मेरे को एक बोला कि अपनी लाइन से ऊपर रहने की कोशिश करनी है, तो वो मैंने की। और अभी मैं अपने आगे भी मतलब सब मेरे को जो मिलते हैं, उनको भी मैं शेयर करती हूँ, और मतलब बहुत पॉजिटिविटी देती हूँ सबको, जो भी मुझे मिलते हैं अब। और मतलब बच्चों से भी मैं डिस्कस करती हूँ इस चीज़ों के बारे में, कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, जिसको मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिविटी में रहती हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिव बोलती हूँ, जो भी बोलने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा है। जब हमें लगे कि हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या रिएक्ट करना है, तो वहां पर साइलेंस जो है वो सबसे अच्छी थेरेपी होती है। कि या तो शब्द हमें पता हो कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जहां पर हमारे शब्द छूट जाएं या लगे कि अभी नहीं मिल रहा, तो वहां पर उस टाइम बिल्कुल शांत हो जाना है कि 2 मिनट रुकते हैं, शायद वो शब्द में वो वर्ड्स अच्छे से मिल जाएं। ठीक है, हाँ अननोन जी। नहीं बोलना कि नहीं समझ में आ रहा फिर भी बोल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर कई हाँ बार जी। बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं पॉज कर देती हूँ कि अभी नहीं समझ में आ रहा, फिर बाद में कभी बताऊंगी इसके लिए। हाँ क्योंकि जी। कुछ गलत बोलने से या कुछ और बोलने से अच्छा है कि उस चीज को वहां पर बंद कर दो। जब राइट वर्ड्स मिल जाएंगे, राइट मीनिंग मिल जाएंगे, तो वो बात अपने आप अंदर से निकल जाएगी। ठीक है ना। हाँ जी। आपकी जो हाँ। पकड़ है कि अबव द लाइन रहने का, जो आपने एक वो तरीका जो पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ वही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप उसके ऊपर काम करते रहिए। लाइफ ऑसम, हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए हैं बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी। और कौन आ रहे हैं अब। हाँ जी मीनाक्षी जी। यस। बुक से बहुत ही मतलब चेंज आया है लाइफ में, चीजों को देखने का नजरिया बदला है मेरा। जैसे वही, मैं भी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मतलब थोड़ा सा चेंज आया मेरे में। मतलब आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करती हूँ और वही अबव द लाइन रहने की कोशिश करती हूँ। और मतलब थैंक्स गिविंग की आदत तो पहले भी थी, पर अब और बढ़ गई है। मतलब शुक्राना तो मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो मैं करती थी, लेकिन अब और छोटी छोटी गुरु को चीजें करते भी। थे ना, आप सबको करते हो। अब सारे हाँ हाँ। इंसान है, सब गुरु हैं अब। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटी छोटी चीजों को, मतलब जैसे आपने कहा फोन के लिए, तो मतलब इन प्रैक्टिसेस को करती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब पूरा दिन पॉजिटिव रहने में अच्छा लगता है। ग्रेट। थैंक यू फॉर दिस जर्नी। तो जो लाइन से ऊपर रहने का ये साइन समझ में आया। यस हाँ। मीनू, हाय पूजा। मुझे बस हाँ एक बोलो ऋतु, आप बोलो। हाँ 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 आ रही है। अभी ऋतु सचदेवा का चल रहा है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी। अबव का लाइन ऐसी है, जैसे जैसे कुछ भी छोटी सी घर में कोई बात होती है, तो मैं वही जैसे आपने सिखाया था कि भी उसको छोड़ के मतलब घूम जाओ, मतलब वो बहुत कोशिश करती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। बहुत यस। अच्छा लग रहा है वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस मुझे यही चाहिए था। हाँ ठीक है, जी। बहुत बढ़िया।
आज मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, मैंने कहा आपको मेरे में क्या चेंज लगा? कहता नहीं थोड़ा चेंज है। ये जो थोड़ा है ना, ये बिल्कुल अभी बक्से संदूक भर भर के होने वाला है। क्योंकि अभी हमें ना सारी चीजें सीख रहे हैं। थोड़ा सा वो होता है ना कि भाई फल है, वो सैपलिंग थी, फिर भाई पेड़ बना, फिर छोटा सा फल लगा। मतलब पहले मुझे होता था नहीं ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो रही, अब मैं उसको छोड़ देती हूँ कि थैंक्स गिविंग देती हूँ कि उसमें अपने आप एनर्जी आएगी और वो अपने आप होगी। अब मुझे ये मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गई, वो अपने आप होगी। सुपर सुपर। ये सबसे अच्छी बात है कि आप हाँ जी, नेगेटिव फीलिंग में जाते हो, लेकिन यू नो द ट्रिक हाउ टू गो अबव द लाइन, हाउ टू हाँ, choose your tipping point. That's wonderful. Superb, superb. चलिए, थैंक यू, thank you so much, Ritu Sachdeva. You are doing such wonderful with your life. Thank you. थैंक यू जी। चलिए, हाँ जी, पूजा आइए आप। हाँ, थैंक्स यू मीनू। मेरे को भी यही अबव द लाइन वाली ही स्टोरी कंसेप्ट आपको बताना है कि मतलब पहले तो समझ में आया ही था, लेकिन आपसे एक बार ही फोन पे बात करके और चीजें क्लियर हुई। और मतलब इसको प्रैक्टिकली जब हमने लाइफ में देखा कि चीजों को छोड़ दो और वो अपने आप बेटरमेंट की तरफ चली जाएंगी, तो दैट इज देयर। पहले भी हम सोचते थे, लेकिन पहले ना एक होता था क्रिपिंग करते थे हम अंदर ही अंदर, मतलब ना वो एक जिसको कहते हैं ना चुभन, एक वो रहती थी। लेकिन अब वो नहीं है। अब वो पॉजिटिविटी के साथ अपने आप चीजें सॉर्ट आउट भी होती हैं और टाइमली हो जाती हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। और उससे जो सेटिस्फेक्शन आती है, जो कामनेस आती है अपने आप में, दैट इज सुपर। थैंक यू फॉर दिस कंसेप्ट अबव द लाइन रहने के लिए। ये थैंक यू सो मच। और मैं कहती हूँ बुक का ये एक जेस्ट है, यस, इस बुक का ये जेस्ट है कि हाँ, इसको आपने पकड़ लिया, इसको साध लिया, तो आप पहुंच गए। बस दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच। बस इसको पकड़े रहना। ये लाइफ आपको कहाँ लेकर जाएगी, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम के अलावा दैट्स ट्रू। कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो लोग है ना, देख के ऐसे मतलब होते हैं कि अचंभित हो जाएंगे कि अरे ये कौन सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पकड़ बनाई है ना अभी अपनी, ये जो फीलिंग चार्ट है, ये अभी क्या है हमारे पास, जैसे भाई कहीं पर हमने प्रिंट आउट निकाला है, या हमने मोबाइल में रखा हुआ है, या हमने याद किया हुआ है, ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर माइंड में। मैंने इसको मोबाइल में रखा है, जो आपने सजेस्ट किया था, इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी वॉलपेपर पे रख लिया। मेन तो वही है कि हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, तो वो एक बार भी, दो बार, तीन बार, चार बार आपने देखा तो आपके माइंड में रिमाइंड होती रहती हैं चीजें। दैट इज द थिंग। सुपर सुपर गोइंग, बहुत थैंक यू। है। और ये हमेशा ना लाइफ में पकड़ के रखने वाली चीज है कि आपने अगर ये फीलिंग चार्ट, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, या जो भी आपने अपना क्रक्स निकाला है इस रीडिंग के थ्रू, इसको हमेशा आप अपने साथ में रखना। नो लिमिट ऑफ वंडर्स इन लाइफ। ट्रू। थैंक यू मीनू। थैंक यू सो यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग पूजा। हाँ जी, और कौन है? अभी हमारे पास रितु की और आवाज आ रही थी शायद। यस। हाँ जी, मेरी यही शेयरिंग है। डेफिनेटली अब चीजें छोड़ रहे हैं, मतलब कोई भी घर में कुछ भी इशू है या कुछ भी ऐसा, इतना कुछ होता भी नहीं है, स्मॉल इश्यूज ही होते हैं बच्चों के साथ ही, तो वो छोड़ देते हैं, लीव, बस ठीक है। मन शांत है, मन बहुत शांत है। जो पहले थोड़ा सा इधर उधर भागता रहता था, वो शांत है अब। कामनेस है, सब है घर में, सब रिलैक्स्ड, मतलब कुछ भी है, मतलब बेचैनी नहीं होती बिना बात के। ओके। तो मतलब समुद्र हाँ, की लहरें बार बार उठाव आते रहते से, उसमें आते रहते थे, वो समुद्र जो है वो बिल्कुल शांत हो गया है। हाँ, वो शांत है। मजा आ रहा है जिंदगी जीने मजा में। आ रहा है लाइफ, जैसे होता है ना, आप एंजॉय कर रहे हो बस। अगर ग्रेट। घर में बहुत काम है तब भी एंजॉय कर रहे हो, रिलैक्स बैठे हो तब भी एंजॉय कर रहे हो। अब जैसे कोई पूछता है, अच्छा घर में तुम नीचे भी नहीं उतरे, तुम परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। इरिटेट किस लिए होना है। हाँ, तो इंसान खुद के साथ दिन प्रेम भी में नहीं नहीं लगा। रह सकता। हम एक दिन भी नहीं लगा, अपने घर में बैठे हैं भाई, आराम से बैठे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और फिर सीधी सी बात ये कि घर में हम किसके साथ रहते हैं, या तो हम जिनके साथ रहते हैं वो हमारी फैमिली है, या फिर हम खुद के साथ रहते हैं। और जो इंसान, क्योंकि पूरी जो बुक है उसका निचोड़ यही तो है कि जो इंसान खुद के साथ नहीं रह सकता, कि कोई और इंसान फिर उसके साथ कैसे रह सकता है। जब हम खुद बिल्कुल को ही प्यार नहीं बिल्कुल करते, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पति हैं, पत्नी हैं, और जो लोग हैं, जब हम खुद को नहीं झेल पाते, तो वो कैसे बेचारे हमें झेलेंगे। बिल्कुल।
तो तो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, बढ़िया है अपना। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा है। नहीं स्पेंड नहीं, जीना है। स्पेंड करना तो ये है कि बस जा रहा है, स्पेंड नहीं करना हमें, हमें जीना नहीं है। हम जी रहे जैसे हैं, बिल्कुल मैंने जी रहे बात हैं, की थी ना कि एंजॉयिंग द लाइफ, बिल्कुल हाँ, डेफिनेटली, मतलब कोई पूछ रहा था, हाँ जी एंजॉय कर रहे हैं, बस हाँ, कि बढ़िया। जीना अलग होता है और स्पेंड करना अलग है। तो आपने क्या है, लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम उसे जी रहे हैं। हर कोई जीता ये अच्छा नहीं यहाँ। है। हाँ, जीने ये में और रहने में बहुत फर्क है। तो हम्म, हम लोग हैं वो असली लाइफ जी रहे हैं हम सब, है ना? हाँ, तो थोड़ा और स्पार्क ऐड करेंगे तो मजा और ज्यादा हमारी लाइफ में बढ़ेगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे पता है यू आर ऑलवेज अ हैप्पी पर्सन, ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी, बट थोड़ा सा स्पार्क और बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, हाँ, बहुत ही बढ़िया है। तो बुक के ऊपर जो है पकड़ बनी हमारी मजबूत हुई, जितना हमने सारा पढ़ा है इसके अंदर इतने दिनों से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब पूरा टाइम आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप एब्जॉर्ब तो कर ही रहे हो। ग्रेट ग्रेट, सुपर। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये तो सब मेरे चांद सितारे खूब सारे तैयार हो गए हैं आसमान में। ये थैंक यू सो मच रितु फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे। थैंक यू मीनू। चलिए और मीनू एक चीज और बतानी है। हाँ जी। मेरी लिखने की हैबिट नहीं थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अब पिछले 15 दिन से लिखने की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। उससे बहुत फर्क पड़ा है। अब ये मैं रात को 2 बजे भी उठ जाती हूँ तो लिखना शुरू कर देती हूँ। ये पता है हमारी जो लिखने की आदत है ये कब पड़ती है, जिस दिन हमने कुछ लिख दिया और वो सच होकर हमारे सामने आ गया, उस दिन हमें लगता है कि अरे ये वो मैंने लिखा था, ये हो अरे यही एग्जैक्टली हुआ, यही इसीलिए हुआ शुरू। ये जैसे एक दो चीजें होनी मालूम है। शुरू हुई तो वो अरे ये तो मैजिक, हाँ, तो मैजिक बैंड हो गया एक तरीके से। और बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। गोइंग गुड नाउ। हाँ थैंक इवन तो अब जैसे यस यस पूजा, यस यू। कंटिन्यू। हेलो। यस। हाँ, कोई नहीं रितु, पूजा आपका हो हाँ गया क्या अभी? अभी जैसे कोविड में भी सुन रहे थे वो सीरियस है, वो सीरियस है, वो एडमिट है, तो मैं मतलब सबके लिए लिख रही थी, और टचवुड जिसके लिए लिखा है सब ठीक होके घर आ गए हैं। तो वो हाँ, इतना अच्छा लगता था, मतलब किसी एक के लिए भी पूरी सुनते थे, देश अगर नाम मालूम है तो लिखते होते थे, नहीं लिखो इसके लिए, और मतलब सब टचवुड जिन जिन के लिए लिखा था सब ठीक होके घर आ गए हैं। बहुत इतनी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कि चलो थैंक गॉड वो ठीक हुआ, वो ठीक हुआ। हमेशा कहती हूँ जो हमारी ये पेन है ना जिससे हम लिखते हैं, ये वाकई में सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम इतनी फीलिंग से लिखते हैं ना, वो वाकई में हमारी जादुई कलम है कि जो बिल्कुल लिखेंगे वो सच होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने बिल्कुल फीलिंग से लिखा और वो सच ना हो हमारा। तो बिल्कुल लिखते जाइए। जिस दिन भी हमें एक हिंट मिल गया ना कि हमारा ये लिखा हुआ बिल्कुल सच होकर सामने आया, उस दिन हमें वो स्पार्क आ जाता है कि हाँ अब हमें लिखना ही लिखना है। तो कीप राइटिंग, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी लिखी हुई चीज हमारे लिए चमत्कार की तरह बिल्कुल। सामने आ जाए। तो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर चलने का मजा आएगा। लिखना यस। बहुत जरूरी है। चलिए और सुपर। मैंने तो दीदी के पुराने दोनों सेशन अटेंड किए हैं। अभी मेरा तो ये हाल हो चुका है कि काफी चीजें माइंड में ना बिल्कुल छप गई हैं। कई बार लिखने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी अच्छे से अब चीजें अट्रैक्ट करनी, ऐसा लग रहा है काफी अच्छे से आ गई हैं। तो पर हर बार हर क्लास में मुझे लगता है कि काफी चीज मैं नई सीख रही हूँ। ये पहली बार, पिछली बार क्यों नहीं सुनी थी मैंने, शायद इस बार नई है ये बात। तो हर क्लास में लर्निंग होती है। तो आई मस्ट से कि आगे भी बीच बीच में थोड़े थोड़े सेशन ये कंटिन्यू, मतलब आप लोग भी अटेंड करते रहें। बिकॉज कई बार हम लोगों की रह जाती है, कई बार हम वापस से पुराने ट्रैक पे आ जाते हैं। तो ये एक रिफ्रेशमेंट सी मिल जाती है बीच बीच में, जो दीदी स्टार्ट करते हैं ना ये सुबह की चाय अटेंड। वो हमेशा सबके साथ होता है कि जिसने भी मतलब कि प्रैक्टिस छोड़ी ना, तो वो लाइफ क्या होता है, घूम फिर के वापस वही ट्रैक पर आ जाती है। तो ये तो खैर है, इट्स रियली पूजा कि भाई हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी लाइफ को और ज्यादा मतलब सुंदर सुंदर बनाते रहेंगे। तो मैं तो मतलब हमेशा है कि भाई जितनी भी बार हम सेशंस करते हैं, मैं तो सुबह सारे पुराने पार्टिसिपेंट्स को भी मैसेज करती हूँ कि भाई आओ फिर से करो अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि
अच्छा रहता है। ये हमेशा हमें पता चल गया है कि भाई ये सब सीखने से, इन सब की प्रैक्टिस करने से अगर लाइफ सुंदर होती है तो करते रहना चाहिए हमेशा ही। नहीं, अभी फिलहाल इन दिनों तो ये है कि काफी ग्लो आ गया है मुझ में ऐसा तो पहले भी बहुत खुश रहती थी, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा और ज्यादा खुश रहने लगी हूँ। मैं आज ही बता रही थी मीनू को, बता रही थी ना मीनू। नहीं, वो मम्मी बात कर ही रही थी। नहीं अच्छा है देखो, क्योंकि चेहरे पर क्या दिखता है, जैसे कई बार होता नहीं है कि हम उदास बैठे हैं तो कोई कहता है कि तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हो, वही तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है। तो अब अंदर से इतना प्रेम है तो फिर ग्लो तो भाई बात है, वो तो आएगा ही आएगा। तो अभी तो, और अब जो इस बार हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें तो भाई बस सबका बेड़ा पार हो जाना है। चलिए बहुत। हाँ जी। आई एम सिंग आमीन। नहीं, मैंने तो पहले दिन जब हमारी पावर बुक शुरू हो रही थी कि भाई सिर्फ है ना हाथ पकड़ कर साथ में चलो, फिर जहाँ जहाँ जो भी आपकी दुनिया होगी ना, जो जो सपने आपने बनाए होंगे वहां सब जगह हम लोग जाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साथ जरूरी है। अगर सुंदर अच्छी दुनिया के, भाई वो सपनों की दुनिया का अगर हमें सैर करनी है तो साथ बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू। और कौन रह गए हैं हमारे भाई अभी? सब हो गए तो एक दो शेयरिंग बताऊंगी थोड़े मोनिका, शब्दों में। मोनिका, मोनिका रह गई हैं, राजकुमार, राज खन्ना। चलिए मोनिका आप आइए पहले। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बुक के बारे में जो मैंने अंडरस्टैंड किए हैं, जैसे कि लव एवरीथिंग वेदर इट इज नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। मतलब कोई भी चीज आपको लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसको प्यार देना ही है। पे ग्रेटिट्यूड टू गॉड एंड ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड एंड द पीपल हु help us in every field of our life. If we want something, it already exists in the universe. We just have to imagine it and give love towards it, and we definitely get it. Or positive feelings and thought increase our magnetic field as well as our aura. Or positivity also heals our body and make us perfectly healthy. Yes. ठीक है, ये जो मैंने कैच किए हैं, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, पर जो मैंने पॉइंट समझे और कैच किए हैं वही जरूरी होता है कि हमने क्या क्या पकड़ा है बुक में से, हमने क्या सीखा है, क्योंकि बुक तो अपनी जगह सब बोल ही रही है, हमें जो हम लोगों ने सीखा है सिर्फ वही उसी के बारे में बात करें। तो सब चीजें बहुत सुंदर हैं, सिर्फ इसमें एक जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए कि हमें प्रेम देने की ऐसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद ही प्रेम में रहते हैं तो वो प्रेम जो है वो अपने आप बरसता रहता है, उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे सिर्फ अपने आप को इस तरह से कि भाई आपको वो कच्ची मिट्टी मिली हुई है, गीली मिट्टी मिली हुई है, अब वो पहिया आपका घूम रहा है, जैसी शेप आप इस घड़े को दोगे ना, जितना सुंदर डिजाइन बनाओगे, जितने सुंदर कलरफुल आप इसके ऊपर पेंट करोगे, उतना ही सुंदर ये घड़ा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपकी इतने दिनों से वो मिट्टी के अंदर जो कंकर पत्थर जो आ रहे थे, जो कहीं काले काले कुछ तिनके उसके अंदर हो गए थे, कुछ और कूड़ा करकट भरा हुआ था, वो बिल्कुल पूरा साफ हो गया है। अब ये मिट्टी एकदम चिकनी है और घड़ा बनाने के लिए तैयार है। तो अब ये जो आगे की 1 महीने की हमारी रीडिंग होगी, इसमें हम क्या करेंगे, कुम्हार बन के अपने सुंदर घड़े बनाएंगे, और जैसी सुंदर नक्काशी चाहिए होगी, जो सुंदर कलर करने होंगे, वो सब हम अपने इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने जो भी हर रोज सुंदर लगता है, जो भी अच्छी फीलिंग आती है, उसको लिखना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत सुंदर मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओन वर्ड्स। थैंक यू। चलिए आई थिंक सिर्फ अब एक लास्ट हमारा रह गया है, राजकुमार। आइए मिस्टर राजकुमार, आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू दीदी। दीदी मुझे आज सुबह 6 बजे मैं बैठा था और
कल की जो बीच में, क्योंकि कुछ क्लासेस छूट गई थी, तो कल की क्लास के बारे में चिंतन कर रहा था, तो एक अंदर एक एहसास हुआ, वो आपसे शेयर करता हूँ। जी। मुझे लगा कि जो जो प्रेम की शक्ति है वो एक्चुअली क्या है। तो कुछ बातें मन में आई कि जब हम अपनी डेली लाइफ में जी रहे होते हैं और कोई हमारी हल्की सी सराहना करता है या हमारी तरफ कुछ भी प्रेम भरे वचन बोलता है या हमारी तरफ प्रेम उड़ेलता है, तो हमारे अंदर एकदम से स्फूर्ति आ जाती है। हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगता है, हम उसके लिए कुछ भी करने को उस वक्त तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसने हमारी सराहना की है। यही स्फूर्ति अगर हम सोचें कि हम अपने सबसे पहले शरीर को दें, अपने शरीर को बड़े प्रेम से बोलें कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए क्या नहीं करते, कितनी सुंदर आंखें हैं, कितना सुंदर कान है, कितने सुंदर बाल हैं, कितने सुंदर उंगलियां हैं। बॉडी के हर एक पार्ट को हम जैसे ही हल्का सा भी एनर्जाइज करते हैं, उसकी तरफ हल्का सा प्रेम उड़ेलते हैं, वो एकदम से हमें रेसिप्रोकेट करता है। मैंने करके भी देखा एंड इट वाज रियली वंडरफुल। फिर एकदम से एहसास हुआ, एक वर्ड याद आया, क्योंकि चिंतन कर रहा था, आई लव यू वर्ड याद आया कि आई लव यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो हर जगह चला हुआ है, और यंगस्टर्स एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, और एकदम से 20-22 साल पुराने पेरेंट्स को इतना प्यार नहीं करते जितना एक 6 महीने किसी इंसान को मिले हुए प्यार कर देते हैं। क्योंकि फीलिंग ही आई, क्योंकि उनको आई लव यू वर्ड बहुत बार और बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से चाहे अपने बॉयफ्रेंड से। उनके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं उसको सुन के कि लग रहा है कि हाँ वो कुछ हैं। उन्हें लगता है कि भाई उन्हें वो ऐसी रोमांच पैदा हो रहा है उस वर्ड को सुन के कि उन्हें हर जगह अच्छा लग रहा है। तो जब भी उस इंसान के साथ वो आते हैं, उनके अंदर एक प्यार रोमांच पैदा होता है। जबकि रिस्पेक्टिवली जब वो अपने घर में जाते हैं कई बार, तो घर में उनको लगता है कि सब लोग उनसे प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार के बारे में बोलते नहीं है। पेरेंट्स बोलेंगे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। उनके अंदर भावार्थ प्यार का ही है, लेकिन क्योंकि वर्ड्स के अंदर पेरेंट्स हार्डली बच्चे को दिन में बोलते कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं भी बोलते। तो वो प्यार की सीमितता कभी कभार उस प्यार की निगलेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें, वही बच्चा अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश है, क्योंकि दादा दादी उसके ऊपर हमेशा बोलते हैं तू कितना अच्छा है। वो उसको इतना प्यार देते हैं, वो इतनी बार उसको प्यार प्यार बोलते हैं कि उसे लगता है कि भाई वहां ज्यादा प्यार है और माँ बाप के पास कम प्यार है। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात को समझा, देखा, जाना, तो लगा कि अल्टीमेटली जो प्रेम है, वो प्रेम, उसका जो बोध है, वो बोध ही रोमांच है, वो बोध ही हमारे मन के अंदर पॉजिटिव लेके आता है और हमारे जीवन को अपने लिए भी और औरों के लिए भी पॉजिटिव करता है। तो ये एक ऐसी फीलिंग, ऐसी बोध हुआ कि भाई अब अपने जीवन के अंदर डेली जो लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर अपने आप को तो प्रेम सबसे पहले करना ही है। और जो भी आसपास के लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उनके प्रति हमेशा प्रेम उड़ेलना है। धीरे धीरे आदत होगी, क्योंकि सबके अंदर त्रुटियां देखना स्वाभाविक गुण है। यू कांट अवॉइड इट। लगता नहीं ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। बट अगर कोशिश की जाए, जो मैं कर रहा हूँ, तो बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही रेसिप्रोकेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज व्हेन आई से यू आर वेरी नाइस, यू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो बहुत अच्छा खाना मिलता है। आ गई मतलब की बातों पे आ गए भाई। नहीं, गॉड ब्लेस यू विद योर कोशिश, आप वो करते रहिए। नहीं, it's just I wanted to create humor in the whole thing, but the fact is कि I have started with my body first of all. Whenever I thank my whole body, I get rejuvenated in a very very strong way. जो सुस्ती का जो सिस्टम होता है, जो आलस्य होता है, पूरा खत्म हो जाता है और बॉडी के अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है कुछ नया कार्य करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए।
और कमाल की बात है, उस क्षण के अंदर ही इतना प्यार, इतना प्रेम हो जाता है कि सबकी जितनी भी बातें जो पहले कभी हल्की सी चुभा करती थी, वो खत्म हो गई हैं, 100% खत्म हो चुकी हैं। और वो लगता है सब अच्छा बोल रहे हैं, सब बढ़िया है। हम थोड़ा-सा ऊपर होके देखना शुरू मतलब ऊपर होके देखना या समझना शुरू कर दिया है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसका भावार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो प्रेम सेल्फ से और फिर प्रेम को आगे समझ लीजिए जितना फैला पाएँगे, हम अपने जीवन को और सार्थक कर पाएँगे। यही मेरा थॉट है। ग्रेट, सुपर्ब शेयरिंग। मैं बिल्कुल राज भैया से टोटली अग्री हूँ कि मेरे साथ भी ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी ना थोड़ी बहुत जो कई जगहों पर मैं देख लेती थी कमियां, वहां पर ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि और प्यार आता है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव चेंज मेरे में आया है और आई एम हैप्पी। वंडरफुल। वेरी मेरे नाइस। साथ भी ऐसा हो रहा है कि जिससे भी मेरा आर्गू होता है ना, उसी वक्त आफ्टर 1 मिनट में उसको ब्लेस कर रही होती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप इसके बाद बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। और 5 मिनट्स के बाद वो भी सामने वाला सब कुछ भूल चुका होता है, मैं भी। यही तो चाहिए ना, क्योंकि हमें क्या, बहुत ही बढ़िया। हम क्या करें, हमें संत महात्मा नहीं बन रहे कि हम हर समय बस माला जपते रहें, प्रेम प्रेम। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो रूटीन की जो लाइफ है, जहाँ पर कि रोजमर्रा की जो हम डीलिंग करते हैं फैमिली के साथ, अपने करियर में, अपनी स्टडीज में, अपने बच्चों के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में, हम क्या कर रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फीलिंग के अंदर रहने वाली बात है ना, ये सबसे बड़ी बात है। और प्लस जब हम खुद ही अपने आप को इतना ज्यादा प्रेम कर लेंगे, जैसे राज आप बोल रहे थे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को प्रेम करने की, तो आप है ना सिर्फ यही कीजिए, आप सिर्फ खुद को प्रेम कीजिए, आपको अपने ऊपर ही, क्योंकि जब आप प्रेम में इतने भरे हुए होंगे ना, आपके सामने जो भी आएगा ना, आपके मुंह से अपने आप ही आई लव यू निकल ही जाएगा। और आई लव यू जो होता है ना, वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि हाँ वो बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं, किसी को भी बोल सकते हैं, सामने जो भी आएगा, क्योंकि आप इतने ज्यादा डीप लव में है ना, जो भी सामने आएगा, बोलने का भाव इतना सुंदर होगा कि आप जिसको भी बोलेंगे ना वो बह जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खुद उसमें भरे हुए होंगे, तभी हमारे से छलक कर किसी और के ऊपर गिरेगा। तो सारी मेहनत जो है अभी अपने ऊपर करो। जब आप प्रेम से भरे हुए होंगे, इतने शांत होंगे, आपका चेहरा इतना खिला हुआ, शांत, सुंदर, मुस्कुराहट से भरा होगा, तो सब लोग अपने आप ही आपके उसके भी, आप तो बादल है ना, बारिश कर रहे हो, जो भी आएगा वो भीग ही जाएगा। बादल को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पहले जी के जाऊं, वहां पर बारिश कराऊं, फिर मैं अशोक विहार आ जाऊं, फिर मैं यहाँ बारिश कर दूं। वो बारिश करेगा ही करेगा, सब लोग भीग जाएंगे। तो आप जैसे बात करें कि अपने बॉडी के पार्ट्स की हम जब जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो मैं इसके लिए बताती हूँ, जैसे मैं अपनी जो डायरी लिखती हूँ, सबसे पहले मैंने लिखना जब शुरू किया था, धीरे 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 जैसे प्रैक्टिस मेरी बढ़ी ना, मैं वाकई में ये लिखती थी कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मैजिकल फिंगर्स बिकॉज वट एवर आई राइट इट बिकम ट्रू। ये मेरी डेली लाइन होती थी, मैं अपने कानों के लिए लिखती थी, थैंक यू फॉर माई लिसनिंग पावर बिकॉज इट्स ऑलवेज रेडी टू हियर गुड न्यूज। ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं जो मैं लिखती हूँ डेली, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हाँ मेरी उंगलियों में इतना जादू है कि मैं जो भी लिखती हूँ ना वो सब सच हो जाता है। मेरी जो भी मैं डायरी, जो भी अपना मैजिकल जर्नल लिखती हूँ ना, उसमें यही सब बातें हैं कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा सुंदर है, मैं इनका इतना ज्यादा थैंक्स गिविंग करती हूँ ना, कि मेरी आंखें हर समय ये इतनी सुंदर नेचर देखती है, इतनी सुंदर खिलावट है, सुंदर पक्षी है, मेरे आसपास सब लोग रहते हैं इतने प्यारे प्यारे, कि कितनी धन्य है मेरी आंखें कि मैं सब कुछ देख पाती हूँ। ये मेरी डेली की राइटिंग यही होती है, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि अगर मेरे ये शरीर के सारे पार्ट सुंदर हैं तो मैं अपने आप ही हेल्दी कंडीशन में हूँ। तो ये चीज बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस इसकी करते रहिए। बट हाँ डेफिनेटली राइटिंग की हैबिट जितनी ज्यादा बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सबकी शेयरिंग आ गई आई थिंक। और किसी को कुछ बताना है तो फिर आ सकते हैं अभी। ग्रेटिट्यूड हम हर एक के लिए पे कर रहे हैं कि हर एक को थैंक्स कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है या वाटर सप्लाई करता है, जिसको हम जानते हैं और जिसको नहीं जानते, सबके लिए थैंक्स कर रहे हैं। जब घर पे
किसी के साथ आर्गू हो जाता है तब मैं सोचती हूँ यार ये इनको तो हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनको क्यों हम झगड़ा करें या आर्गू करें, है ना। वो तो सबसे ज्यादा क्लोज है, तो उनका तो सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहिए और भी ज्यादा। हाँ, तो वो क्योंकि तो हमारे जैसे इंसान को भाई वो थोड़ा झेल सा भी पूरा दिन हमारे जैसे इंसान को वो झेलते हैं, तो उनका तो सबसे बड़ा थैंक्स गिविंग है। और थोड़ा सा भी जो अंदर होता है ना कि कोई भी उस वक्त बैड फीलिंग्स आती है एकदम डिलीट हो जाती है कि नहीं ये तो और भी ज्यादा क्लोज है, इनको तो करना ही है, इनको हमको कुछ कहना ही नहीं। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये जो आज जो शेयरिंग थी, पता है मैंने किस लिए ली थी? कि मैं देखना चाहती थी क्या हम वाकई में तैयार हो गए हैं मैजिक बुक की रीडिंग के लिए, कि क्या वाकई में अब ये जो मैजिक बुक हमें सिखाएगी, जो हमें लिखने की प्रैक्टिस देगी, हमें जो डेली डेली अपनी प्रैक्टिस करनी है, नए नए एक्सपीरियंस करने हैं, क्या हम वाकई में इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? तो तैयार है। रिजल्ट में तो सब पास हो गए हैं। एवरीबडी इज परफेक्टली रेडी टू राइड ऑन दिस म्यूजिकल राइड। आंटी की शेयरिंग रह गई है, आंटी कुछ बोलने वाली नहीं थी। नहीं, मेरी तो एक छोटी सी है शेयरिंग कि मेरी ना सारी शिकायतें खत्म हो गई हैं। अब मैं इसके आगे क्या बोलूं? कौन सी शिकायतें आंटी? होती हैं। मन में थी ना, अब उनको डिलीट कर दिया उन्होंने। हाँ बस। नहीं, उनकी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि एट द एज ऑफ 72 शी इज फुल्ली एंजॉयिंग हर लाइफ। शी इज लर्निंग म्यूजिक, लर्निंग पेंटिंग, लर्निंग तबला, एंड सारा दिन वो अपनी मंडाला आर्ट वगैरह बनाती रहती हैं। तो एकदम ठीक है। हमारे यहाँ मतलब सब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई इस एज में अगर लाइफ हो तो फिर उनसे सीखना चाहिए। अभी बताती हूँ, जैसे एक मेरी को सिस्टर इन लॉ है, तो उसके फादर की जैसे अभी वो काफी दिन से सीवियर थे। अभी कल वो मतलब चले गए, ठीक है। तो मैंने कल उससे परसों बात की कि भाई सब चीजें ठीक हैं, कि भाई मम्मी ठीक है तुम्हारी? कहती है हाँ, मैं तो ना मम्मी को जब से यही समझा रही हूँ कि भाई आंटी मौसी जी का नाम लेके, मतलब जो मम्मी है इनका नाम लेके, कि आप उनको देखो, वो इतनी उम्र हो गई, आप तो उनसे भी छोटे हो, वो कितने खुश रहती हैं, अपने आप को बिजी रखती हैं। मतलब तो जितने हमारे आसपास के लोग हैं ना, वो एग्जाम्पल देते हैं कि आप इस उम्र में इस तरह से रहोगे तो आपकी आगे की यात्रा देखो कितनी अच्छी होती है। तो शी इज अ लिविंग एग्जाम्पल इन आवर नोन, इन आवर फैमिली। तो एग्जाम भी दे रही हूँ, सब चीजों के फर्स्ट आती हूँ, अवार्ड लेके आती हूँ, सब बताते यार। हाँ, धीरे धीरे याद आएगा ना। अभी तो हमारी 1 महीने की है पूरी रीडिंग। नहीं, चलो इनकी छोटी सी शेयरिंग करते हैं, फनी शेयरिंग है मेरे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है सीरियस वाली। जरूर आंटी। सुनो भाई, बिल्कुल। हमने मीनू की शादी की तो हमारे जमाई लाला क्या कहते हैं, हम मीनू को ना मैके नहीं भेजेंगे। मैं बुलाती थी तो भेजते नहीं थे। वो कहते तुम ही हमारे पास आके रह जाओ, मीनू को मैं नहीं भेजूं। मैंने कहा ये ऐसे कुछ ऐसे थोड़ी होता है। बोले नहीं ऐसे ही होता है। तो आज देखो, मैं तो थोड़े से ही शब्दों में ज्यादा बात बोल देती हूँ। आज हम मीनू के साथ ही रह रहे। इनका ये मम्मी क्या बता रही हैं कि जैसे नहीं भेज देते मेरे हस्बैंड की, जो ऐसा कौन सा रिवाज है कि लड़की को ही रहना है? कहते मम्मी का मन है ना, तो मम्मी को यहीं पर बुला ले, थोड़े से दिन यहीं पर रह जाएंगे। तो मम्मी कहती है ऐसे नहीं होता कि भाई मैं नहीं आके रह सकती। तो अब हमारे सिस्टम क्या तैयार हुआ, अब हम लोग जैसे एक हमारी पूरी कोठी है, ठीक है। बीच वाले फ्लोर पर मैं रहती हूँ, मेरी फैमिली रहती है। नीचे वाले फ्लोर पर मेरे जेठ जेठानी है, मेरी मदर इन लॉ है, वो वाली फैमिली है। और हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वहां पे मेरे बड़े भाई रहते हैं और मेरी मम्मी रहती है साथ में। मतलब कि हमारा ससुराल महका सब एक साथ है। तो हम लोग बहुत हंसते हैं इस बात पर कि कैसे मुंह से बोली बातें सच हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इस ये तरह भी एक एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल। बहुत अब मेरे पास ना कोई भी बात होगी ना वो फनी होगी, चाहे वो शेयरिंग हो चाहे कुछ भी हो। सीरियस कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो मैं मुझे यही बोल रही थी, कहती है तुम लोग मुझे सीरियस बात करने के लिए बोलो कि मैं नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, मैं हंसा सकती हूँ सबको। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? ये भी तो चाहिए, जरूरी एनर्जी भी चाहिए आंटी। टॉपर स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप। मैं भी स्टूडेंट बनी हुई हूँ, मुझे बहुत कुछ याद टॉप करना होता है। स्टूडेंट एज वेल, टॉप स्टूडेंट आंटी। बहुत कुछ लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, एग्जाम देने होते हैं, तैयारियां करनी होती है। बिल्कुल। नहीं, जैसे इस एज में भी उनकी लर्निंग पावर हाँ। को, और जो छोटे बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमी में, उन सबको भी राइटिंग वर्क प्रैक्टिस सब करवाती हैं वो। मतलब जो टीचर है वहाँ की,
उनकी हेल्प करती हैं कि भाई उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बच्चों के साथ, तो वो बताती हैं बच्चों के एग्जाम्स वगैरह सब तैयारी करवाती हैं राइटिंग वर्क वगैरह में। शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ विद Hats off, हर लाइफ। तो बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं काफी सुंदर है। तो अच्छा है, अब ये देखिए हमारी जो मैजिक बुक अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हम अपनी पावर बुक पढ़ चुके हैं, तो जितनी भी हमारी वहां से हमने रीडिंग्स लिए हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, तो वहां से सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हाँ हम लोग ये धारण कर लें कि हम जितना भी सीखा है हमने अभी तक, और आगे भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण का विज्ञान हमें जो भी सिखाएगा, उन सब लर्निंग्स को, उन सब टीचिंग्स को जो भी ये बुक हमें सिखाएगी, या जो भी हमें हमारे बड़े विद्वान जो भी आकर इस बुक के थ्रू हमें कुछ बताएंगे, उन सब चीजों को, उनकी सारी कही हुई बातों को हम तहे दिल से सुनेंगे, उसकी एक एक कही हुई बात पर विश्वास करेंगे, और हर समय मतलब जब तक हम हैं इन सारी सीखी हुई लर्निंग्स को, इन सारी टीचिंग्स को हमेशा अपने साथ बनाकर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ हमारे उठा पटक आई है, कुछ हर्डल्स आए हैं तो हमने जल्दबाजी में की कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड हम कल कर लेंगे, या जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी तब कर लेंगे। सब चीजें ऑलरेडी ठीक होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो कृतज्ञता का भाव है, जो प्रेम का भाव है, इसके साथ कभी भी अलग नहीं होना है। जैसे होता है ना कि हमारी जैसे पूरा ये जो शरीर है, इसके साथ ये जो स्किन है ये चिपकी हुई है, कितनी पतली होती है, मतलब प्लास्टिक के पेपर से भी पतली होती है, लेकिन इसने जोड़ा हुआ है हमारे पूरे शरीर को। ये स्किन हट जाए तो पूरा शरीर तितर बितर होके गिर जाएगा। तो जैसे ये स्किन हमारी चिपकी हुई है ना, हमें बिल्कुल इस ग्रैटिट्यूड को, क्योंकि जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही ज्यादा हर समय हम प्रेम में रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये धारणा अपने मन में करनी है कि हाँ हम बिल्कुल तहे दिल से, पूरे दिल से तैयार हैं इन सभी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में पूरी तरह से उतारने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम ये प्रण लेंगे, जब हम ये धारण कर लेंगे, क्योंकि अभी तक क्या था, हम सोसाइटी के साथ जैसे जैसे बड़े हुए हैं, हमने बहुत सारी धारणाएं अलग अलग बनाई हुई थी, जिनको हमने बड़ी मुश्किल से 1 महीना पढ़ पढ़ के उतार कर फेंका है। हमने वो पुराने कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं। अब हम वही कपड़े पहनेंगे, सुंदर सुंदर वही रंग पहनेंगे, जिन्हें पहनकर हमें लगता है कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज हम बहुत खिले हुए लग रहे हैं, आज ये रंग हम पर बहुत सूट कर रहा है, आज ये खाकर हमें बड़ा मजा आया है। ये क्या है, ये हमारी नई धारणाएं हैं। हमें इन्हें कभी भी अपनी लाइफ से अलग नहीं करना है। जैसे शादी होती है हस्बैंड की, वाइफ की, तो क्या होता है, हमेशा हम लोग प्रण करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाती है, कुछ कहा सुनी हो गई, डिस्प्यूट्स हो गए, विचार नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम लोग रहते हमेशा साथ में है ना, कि एक दिन नाराज हुए, अगले दिन फिर से साथ में मिल गए, फिर से गप कर ली, फिर से प्रेम कर लिया, फिर से रजामंदी हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह से कि एक शादी वो तब हुई थी, एक शादी ये आज है, कि हमेशा हम इसको अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इसको हम साथ रखेंगे तो हमारी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए, गौतम बुद्ध ये कहते हैं, हमारी भागवत गीता ये कहती है, हमारी रामायण ये कहती है कि आप जिस तरह से अपनी लाइफ, आप क्या, हम जिस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल वैसा ही जी सकते हैं। तो बताइए, अब आप लोग सब बिल्कुल 100% सरेंडर करते हैं इन सब चीजों के लिए कि हाँ हम कुछ भी हो जाए इन सब को हमेशा याद रखेंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। पता था मेरे को कैमरा ऑफ होने वाले हैं, ऐसे नहीं। ये आई शपथ, आई शपथ। ग्रेट। गीता पर हाथ रख के बोलते हैं हाँ गीता करेंगे। पर करेंगे। ये जो है ना, ये हमारा ही हाथ देता है, अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं कि भाई हाँ हम जो भी सीखेंगे ना उससे हमेशा हमेशा अपने साथ रखेंगे,
क्योंकि हमें पता है कि इन सब के साथ हमारा जीवन बहुत सुंदर है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच कि इतने पेशेंस के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतने दिल से हमने सारी चीजें एक साथ इस पावर बुक के थ्रू पढ़ी हैं। और अब हम अपनी एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं इसका, या फिर कुछ एक अच्छा सा सुनाऊं मैं पहले? आज बुक शुरू करनी है कि कल से शुरू करें? चलो पहले मैं कुछ अच्छा अच्छे करते हैं। मैं हाँ आज हाँ कुछ अच्छा ना सुनाती हूँ। मैजिक बुक से रिलेटेड है, मेरे एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारे हैं, बट आज सिर्फ एक बता रही हूँ। मुझे जब लॉकडाउन नहीं था तो मुझे जाना था कहीं पार्टी में, ठीक है? तो मुझे वहां पर जो ज्वेलरी सेट पहनकर नहीं, वहां पर नहीं जाना था। तो मैं अपनी ना ज्वेलरी देख रही थी कि मुझे 9th को पार्टी में जाना है, तो मैं अपना फ्री थी, कुछ काम था नहीं। तो 4-5 दिन पहले ही, 5 तारीख की बात है कि भाई 9th को जाना था, लेकिन मैं 5 तारीख को अपनी ज्वेलरी देख रही थी कि मुझे क्या पहनकर जाना है, चलो थोड़ा सा कुछ सेटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने अपने ज्वेलरी बॉक्स खोला, तो उसके अंदर मुझे अपना एक सेट नहीं मिला, जो कि मैंने अपनी 25th एनिवर्सरी पर खरीदा था। अब वो बॉक्स खोला, क्योंकि जब से वो खरीदा था तो वो उस बॉक्स में ही रखा हुआ था कि भाई जब निकालना होता था तो वो वहां से, क्योंकि कुंदन का था तो वो बाहर कहीं रखूंगी तो वो खराब हो जाएगा। तो मैंने देखा भाई बॉक्स में जो है वो सेट क्यों नहीं है, तो मैं बड़ी हैरान। तो अंदर से होता ना खलबली कि भाई हाँ सेट कहाँ है, तो धीरे धीरे करके सारे ज्वेलरी बॉक्स छान मारे, पूरा लॉकर छान मारा, कबर्ड छान मारी जिसमें रखती थी, और जहां नहीं रखती थी वहां पर भी छान लिया। अपने सारे पर्स में ढूंढ लिया मैंने, अपने ड्रेसिंग टेबल में ढूंढ लिया। तो पूरा दिन ये कि भाई सुबह ढूंढने लगी थी और शाम को भी यही कर रही हूँ। तो बार बार ये लग रहा था कि हस्बैंड को तो बता दूं, फिर लगा नहीं 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 नहीं, बहुत अजीब हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, अभी नहीं बताती, अभी मैं ना थोड़ा सा ढूंढ लेती हूँ। और मतलब इतनी बार अंदर से आया कि है ना मैं बता देती हूँ, बता देती हूँ। फिर मैंने कहा चलो एक बार है ना मैं शाम को दोबारा से ट्राई करूंगी, और मैं फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर बता दूंगी। शाम को ढूंढा, सारे में ढूंढ लिया कि भाई लग रहा था कि कोई पोटली होगा, कोई बैग होगा, छोटा सा शायद पाउच होगा, मैंने उसमें डाल के छोड़ दिया होगा, नहीं याद आ रहा होगा। सारे पर्स, मतलब कि 15-20 जितने पर्स हैं सब में छान मारा, कहीं नहीं मिला वो। अब रात को जो पेशेंस था वो छूटने लगा कि नहीं अब तो बता देती हूँ। फिर लगा नहीं नहीं बेटा, रात की नींद है, उड़ जाएगी, क्यों रिस्क ले रही है, अभी नहीं बताना, बेकार में कुछ झमेला हो जाएगा। तो रात को भी नहीं बताया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार है ना कल मॉर्निंग में भी और फिर से उठकर मैं ढूंढूंगी कि मेरा सेट कहाँ पर है। सारे में ढूंढ लिया। फिर अब हस्बैंड तो चले गए ऑफिस में, और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेटी को तो बता देती हूँ, उसके साथ तो मैं शेयर कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने क्या सोचा था कि अब जैसे मैजिक बुक में हम पढ़ेंगे कि हमारा क्या मनचाहा है और क्या अनचाहा। तो मैंने कहा मीनाक्षी तू क्या चाहती है कि तेरा सेट नहीं मिले, फिर तू क्यों बोलना चाहती है कि सेट नहीं मिल रहा, सेट नहीं मिल रहा है, तो अभी और ढूंढ इसको। क्यों? क्योंकि अनचाहा बोलेगी तो फिर वही मिलेगा, मनचाहा सोचेगी तो फिर वही मिलेगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया। ऐसे ही करते करते पूरा दूसरा दिन भी निकल गया। फिर तीसरे दिन मैंने कहा अब ये, क्योंकि मैं अपने कमरे में जो जगह हो सकती है कि मैं जहाँ ज्वेलरी, क्योंकि मैं वैसे थोड़ी सी हूँ कि भाई कहीं पर भी रख देती हूँ उठा के, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है कि बहुत संभाल के रखूंगी, कहीं भी रख देती हूँ। मैंने कहा ये अब लास्ट है कि मुझे ढूंढना है, और मुझे ढूंढना ही है, ना मिलने की तो उम्मीद ही नहीं है, मुझे बिल्कुल मिलना है। क्योंकि अनचाहा मैंने मुंह से बोला ही नहीं, और मैं लगातार अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि हाँ मेरा वो सेट मिल गया, मैं उसको पहनकर अपना फंक्शन में जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा कि भी बहुत सुंदर लग रहा है, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि भी तू बड़ी सुंदर लग रही है तेरे व्हाइट मीना सेट में। तो मैंने इस तरह से लिखना शुरू किया, अपने आप को विजुलाइज किया। और क्योंकि अनचाहा था तो मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, किसी को नहीं बताया घर में कि हाँ मैंने ये काम इस तरह से किया हुआ है। फिर मैंने सुबह फिर से, मैं दिन में 3 प्रयास, जब भी मेरा कुछ ऐसा होता है ना तो आई ऑलवेज राइट 3 टाइम्स अ डे, कि मैं सुबह भी उठते ही लिखती हूँ, फिर मैं दिन में भी लिखती हूँ, फिर मैं रात को सोते हुए भी लिखती हूँ उस चीज को। तो मैंने सेम प्रैक्टिस अपनी इसके साथ भी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जब ये 3rd डे की बात है, मैंने कहा नहीं सेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। और इसके पीछे रीजन क्या था कि मुझे वो सेट नहीं मिल रहा था। और मेरी मेड, जिस दिन मैंने ये ढूंढा, मुझे ध्यान आया कि हाँ जो वो मेरी परमानेंट होम डोमेस्टिक हेल्पर थी ना, वो सुबह आई है तैयार होके, और 11 बजे मुझे कहती है कि ना भाभी मुझे ना गांव, मुझे वापस जाना है, अभी मुझे छुट्टी दे दो 1 हफ्ते की। और वो 1 हफ्ते की छुट्टी बोल कर गई थी, लेकिन वो अपने गांव चली गई। अब क्या होगा?
सीधा सा डाउट वहीं जाएगा ना कि भाई सुबह तो उठ कर आई और दोपहर में एकदम से चली गई। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ हुआ है। फिर भी मैंने कहा नहीं वो तो बहुत अच्छी है, वो बहुत हेल्प करती थी, उसने मेरा सारा घर बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ था, कितने सफाई से सारा काम करती थी घर का। तो मैंने क्योंकि उसके बारे में थॉट लेकर आई थी, तो मैंने अपने लिखने में भी उसको कि भाई आई एम सो सॉरी मिनी, कि भाई मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं, कि यू आर सो गुड, तुम बिल्कुल अच्छी हो, कि मैंने लिखने में उसको सॉरी बोला कि यस आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। मैंने इस तरह से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की कि नहीं उसने कुछ गलत नहीं किया, शी इज वेरी नाइस। तो मैंने ये प्रैक्टिस की, उसको भी सॉरी बोला। फिर क्योंकि सारा डाउट जा तो वहीं पर ही रहा था कि कुछ, लेकिन फिर जैसे ही सॉरी बोला मैंने लिखने की प्रैक्टिस में, तो मैं अपनी उस टेंशन से रिलीज हो गई। मैंने कहा चल मीनाक्षी अब ढूंढो आराम से, अब सब चीजें ठीक हैं। तो मैंने क्या किया, अपने माइंड में पिक्चर बनाई कि हाँ वो मैंने कब पहना था, मैं कहाँ गई थी, मैंने कहाँ निकाल कर उसको रखा होगा। तो मैं बैठे बैठे रिकैलकुलेट करती रही और मुझे ध्यान आया कि हाँ वो जो हार है, मैं वो अपना 15, क्योंकि ये जो मैं बात बता रही हूँ अपनी, ये मैं बता रही हूँ 5 मार्च को मैंने ढूंढना शुरू, 5 अप्रैल को मैंने ढूंढना शुरू किया था, और 7 अप्रैल को मैंने अपने माइंड में पिक्चर को रिवर्स गियर पर डाला कि मैं कहाँ गई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं 15 मार्च को किसी शादी में गई थी। मैंने कहा हाँ तो वो सेट वहां पर पहन कर गई थी, और क्योंकि मैं वहां पर सिर्फ आधे घंटे के लिए गई थी तो मुझे इतना ध्यान भी नहीं था कि भाई हाँ ध्यान आए। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने 15 मार्च को वो अपना सेट वहां पहना था। मैंने कहा अच्छा ठीक है वो पहना था। पहले सबसे पहले ध्यान किया कि ड्रेस कौन सी पहनी थी, ड्रेस ध्यान आई कि वो वाली पहनी थी। हाँ उसके साथ मैंने वाला ज्वेलरी सेट डाला था। वहां पर गए थे और आते हुए हम बहुत लेट हो गए थे, तो मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने क्या किया था, वो सेट निकाल के और अपने हस्बैंड की पॉकेट में डाल दिया था, कोट की पॉकेट में जो कि गाड़ी में टंगा हुआ था। अब फिर एक बात ध्यान आई कि मैं तो सारे जो विंटर्स के जो कपड़े थे मैं सारे ड्राई क्लीन में भेज चुकी हूँ, और सारे आ भी चुके हैं, और मैंने ड्राई क्लीन करके और अपना पैक करके भी रख दिए हैं, लेकिन सेट तो कहीं भी नहीं मिला। ये क्या हुआ अब? फिर मैंने क्या किया, नहीं बिल्कुल मेरा सेट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा इतना फेवरेट प्यारा जो सेट है मुझे ना मिले। तो ये सोचते सोचते, और मैंने जो कबर्ड थी जहाँ पर कोट टंगे रहते हैं वो कबर्ड खोली मैंने, और उसको खोलने से भी पहले मैं क्या कर रही हूँ, अलमारी के सामने लिटरली मैं ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हुई हूँ कि हे भगवान मेरा जो सेट है ना वो इस अलमारी में कहीं ना कहीं मुझे रखा हुआ जरूर मिलेगा। मैं बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था मैं वही बोलकर बता रही हूँ कि हाँ मेरा जो सेट है वो मिलेगा ही मिलेगा। हाथ जोड़कर अलमारी के ऐसे प्रेयर की और दरवाजा खोला मैंने, और मैंने देखा कि वो जो कोट है, बाकी सारे मैं ड्राई क्लीन में भेज चुकी थी, सिर्फ एक वो अकेला कोट शर्ट्स के बीच में दबा हुआ था, और मैंने आंख बंद करके ऐसे पॉकेट में हाथ डाला और वो सेट मेरे हाथ में आया था। मतलब कि 20 दिन से वो अलमारी में कोट के अंदर और पड़ा हुआ था मेरा सेट। तो ये मेरा मैजिक था। और ऐसी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं किस्से सुनाने के लिए, ये जस्ट क्योंकि बड़ा अमेजिंग सा था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ आंख बंद है और ऐसे कोट की पॉकेट में कि भगवान जी बस इसी में मेरा रखा हुआ है, क्योंकि जब कोट टंगा हुआ है मैंने कहा जब आपने कोट ड्राई क्लीन से जाने में बचा लिया तो सेट भी इसी में ही पड़ा होगा। और ऐसी खुशी, फिर मैं ऐसी नाचती कूदती सी ना, फिर मैं गई बेटी के साथ कि देखो आज क्या चमत्कार हुआ है मेरा, जो ज्वेलरी मिल गई, कहती है आप कुछ भी कर दो मम्मी। तो बहुत मजा आया था लेकिन ये करने में, और मुझे इतना फिर वो विश्वास हुआ ना कि देखो हम जो नहीं चाहते उसको अगर हम ना बोलें अपने मुंह से तो कैसे वो चीजें पूरी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सारा दिन जो नहीं चाहते वो बोलते रहते हैं। नेगेटिव चीजें क्या है, अनचाहा होती हैं। हर समय अनचाहा बोलते रहना, उसको रिपीट करता रहना, उनको अपनी लाइफ में इनवाइट करने जैसा होता है। तो जो नहीं चाहिए मेरे उसको बोलना ही नहीं है। जी मेरे साथ भी मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी बहुत बार चीजें जैसे ना गिर गई या इधर उधर गुम हो गई, लेकिन ये होता था कि मेरे दिमाग में ये होता था कि नहीं मेरी चीज कभी नहीं गुम हो सकती। तो वो हमेशा जब मैं ढूंढती थी तो मुझे मिल ही जाती थी, चाहे कुछ भी हो। और भाभी की भी जैसे कई बार एक आधी बार भाभी की भी ज्वेलरी भाभी रख के भूल गई, तो वो मुझे ही बुलाने आई कि बोली सोनिया तुम आओ मेरे पास और मेरे को ढूंढ के दे यार, नहीं मिल रही मुझे। तो मैंने कहा नहीं नहीं आपको मिल जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले।
और मैंने जैसे ही उनके 2 कपड़े उठाए और उस सेट उसमें से मिल गया। तो मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी कोई चीज़ गुम नहीं हो सकती। वो तो मुझे मिल ही जाएगी। बस थोड़ा-सा ना ये नहीं हटा दो अपनी, अभी मुझे ना बड़े नहीं बड़ा सुनता है सब चीज़ में। अच्छा। हाँ, नहीं कोई ठीक है, ठीक है। हमारी लाइफ में। लेकिन हम बोलें कैसे? वो सेंटेंस पूरा ही नहीं हो पाता। आप ये बोला ना कि मुझे तो भरोसा था कि मेरी चीज़ मिल ही जाएगी। आपने क्या बोला? मुझे तो भरोसा था मेरी चीज़ हाँ, नहीं होएगी। आपको क्या बोलना है? मेरी तो चीज़ मिल हाँ, जाएगी। वेरी सिंपल। तो हाँ, ठीक है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी ईज़ी और जब वर्ड्स अच्छे होते हैं ना तो लाइफ वैसे ही अपने आप बहुत ईज़ी हो जाती है। ठीक है हाँ ना? जी, तो बिल्कुल। अभी क्या करना है, हाँ जी। मैजिक ढूँढो अपनी लाइफ में, जो भी मतलब कि पास्ट की जो भी इस तरह की फीलिंग होती है कि हाँ, हमारे साथ कब क्या हुआ था, कब जादू हुआ था, धीरे-धीरे उनको अपनी लाइफ में रिकॉल करना शुरू करो क्योंकि जितना ज़्यादा हम उन्हें याद करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में ये चीज़ें और होने लगेंगी, जादू बढ़ेंगे लाइफ में। हाँ जी। ये एक मीनाक्षी जी, मुझे ना टाइम जब भी जैसे कोइंसिडेंट ऐसे होता है, जब भी फोन जैसे खोला ना टाइम देखने के लिए, तो मुझे सेम सेम टाइम दिखता है। ओके, सेम से मतलब सुबह-शाम वाला नहीं ऐसे नहीं, जैसे होता है कि 21-12, 10-10, 11-11, मतलब जब भी जैसे मतलब दिन में ना 2-3 बार ऐसे हो जाता है। हाँ, तो उसको आप अपना ना वो आपको कुछ शो करना चाहता है तो आप इसको अपना सिंबल बनाओ। जैसे मैंने सिंबल्स की बात की थी ना, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बनाना आपको अपने आप है। सपोज़ आपको इक्वल टाइम दिखता है हमेशा तो आप उसको कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बैलेंस्ड है, आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें बिल्कुल परफ़ेक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल परफ़ेक्शन से आपको टाइम दिख रहा है। तो आप इसमें अपना सिंबल ढूँढो कि आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा कि 11-22 दिखेगा, 11-44 दिखेगा, 11-33 फिर मैंने कहा अरे वाह! तेरे तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं भई। तो मैं इसको इस तरह से करती हूँ। तो अपने-अपने सिंबल्स हमें बनाने हैं, जो बार-बार हमें चीज़ें दिखती है ना, ये वही हैं कि अपने साइन ढूँढो, अपने सिंबल बनाओ। जो हमने चैप्टर पढ़ा था अभी 3 दिन पहले, वो इसी के ऊपर था कि जब कोई चीज़ आपके सामने बार-बार आती है, तो वो आपको कुछ संदेश देना चाहती है। ठीक है? आपको संदेश देती है, लेकिन आप उसको किस तरह से कैच करते हो, वो आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया है, अब आप कनेक्ट करके देखो कि या तो एक पर्टिकुलर किसी मोमेंट में आपको वो टाइम दिखता होगा नहीं, या ऐसा नहीं है, मतलब जैसे बहुत ध्यान मतलब नहीं देती, कोई लेकिन कई बार जैसे होता है टाइम देखने लगी कि टाइम देखो क्या हुआ है, तो वो सेम सेम टाइम आता है। हाँ, तो फिर इसको आप अपना एज़ सिंबल मतलब आप बनाओ और इसके साथ कनेक्शन क्या जोड़ोगे, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। ओके। जिसमें आपको खुशी मिल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कैन आई से समथिंग हाँ, सरिता जी? हाँ, बोलिए। सरिता 11-11, 23-23, 33-33, अगर ऐसे कभी भी आपको नंबर दिखते हैं, दीज आर द वेरी लकी नंबर्स। आप उस टाइम कुछ भी मांगो वो पूरा होगा। दिस इज न्यूमरोलॉजी। पर्टिकुलर जो आप बता रहे हो यही नंबर यस, यस, पर्टिकुलरली 11। 11-11, स्पेसिफिकली 21-21, ओके 33-33, 333, 44-44, 444, समथिंग जो डबलिंग में आ रहे हैं। ओके ओके। हाँ, दीज आर वेरी लकी नंबर, वेरी लकी फॉर यू साथ हमें ऑलवेज। बिलीव और जो साथ में जो मीनू कह रही है वो सिंबल्स तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो। हाँ, क्योंकि जिस चीज़ को और के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। तो इसलिए मैंने स्पेशली यही बोला है कि उसमें आप अपना सिंबल कनेक्ट करो कि आप उसमें क्या देखना चाहते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो करना। हाँ जी। सोनिया कुछ बोलना जैसे चाहती मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे कि जितनी बार भी मतलब डेली रात को जब भी उठती हूँ तो मोस्टली टाइम 3:30 हुआ होता है। हुँ, मोस्टली 3:30, 3:25, 3:20, दिस इज मतलब गुड, मोस्टली वही 3:30 इज टाइमिंग्स गुड। होते हैं। हुँ, अब जैसे हमारे घर में एक ओके। वो है 11-20, 11-22, ये जरूर टाइम देखते हैं हम लोग, देखते ही हैं हाँ, जब भी होना है। 11-20, 11-22 पे हाँ हमने जी। टाइम देखना ही है। मीनू इज द तो नहीं साक्षी है इसके लिए। टाइम दिख रहा है ना, बेसिकली ये ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम है। ठीक है? तो आप कुछ कोशिश ओके। करो कि अगर आप इस टाइम उठ सकते हो तो। मेरी ये आँख खुल जाती है, हमेशा खुलती है, और मैं रात को वॉशरूम जाने के लिए उठती हूँ
और वो टाइम होता ही यही है 3:30 3:25 ऐसा। हाँ, तो अभी मैं तो इसको वो लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या है। नहीं, ये जो है क्योंकि हमारा सूरज जो उगता है उससे 3 घंटे पहले के अप्रॉक्स टाइम ये वाला हो गया, तो वो आपको लाइफ में कि भाई हाँ जी। आप अपने जो सपने होते हैं, हमारी जो विशेस हैं, आप उनसे कुछ इसका कनेक्शन बिठाओ, क्योंकि मैं अगर इस चीज में कुछ भी बोल दूंगी ना तो आप उसको पकड़ लोगे, तो मैं इसमें कुछ आपको पर्टिकुलर नहीं बताना चाहती, बट आप इसको ओके। अपने साथ कनेक्ट करो कि देखो क्यों आपको बार बार ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम दिखाता है, शायद वो आपको कुछ अपनी लाइफ में जगाने का संदेश दे रहा है कि अभी आप कहीं पर सोए हुए हो, आपको जगने की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस समय उठ जाओगे, कि जैसे ही टाइम दिखा ना तो आप उस टाइम सोच लो कि हाँ मुझे उठना है। उठने के बाद आप अच्छा। समझ पाओगे कि उस मोमेंट में आपको कुछ लिखना है, कुछ एफर्मेशन करने हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मैंने जैसे जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था मैंने उसके लिए बताया था, ये जो टाइम होता है ये मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा बेस्ट होता है। ओके। तो आप ये क्या बट घर में तो सब सो रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या करें? नहीं तो हम कोई कुश्ती लड़ने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं आपकी, सारे घर की लाइटें जला दो, कुश्तियां करो, म्यूजिक चलाओ, धूम धड़ाके करो, मैं तो ये कह रही हूँ आप उठो आराम से अपने वहीं पर बिस्तर पर बैठो, फिर जो मन करता है, मतलब शांत रह के करते हैं भगवान की आराधना के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के ठीक है। लिए हमें वो बैंड हाँ जी, बाजा हाँ जी, बजाना है। मेडिटेट कर सकते हो। समझ गई। आपको सिर्फ आराम से बैठ के अपने उस समय आपको क्या विचार आ रहे हैं, आपको सिर्फ उन्हें सोचना है, अपने आप को देखना है। पहले आप 1-2 दिन करो इसको, फिर आपको उस समय क्या फीलिंग आती है फिर वो आप मुझे बताना। बट उस टाइम जब ठीक है। नींद खोलती है तो उठो, बैठो, सोचो, देखो आपको क्या दिख रहा है उस टाइम, क्या आपको ये जो यूनिवर्स है क्या कहना चाहता है। और अगर हो सके तो बाहर अपने घर की बालकनी में, बरामदे में एक बार जाके राउंड भी लगा कर जाओ, आओ, अपने आसमान को देखो, जो पेड़ पौधे हवाएं हैं वो क्या आपसे कहना चाहती हैं। ठीक अगर नींद खुल रही है तो उस टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। है। ओके। हाँ, हाँ जी। चलिए, बहुत थैंक यू मीनू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, चलिए, अब ऐसा है कि हम लोग कल अपनी मैजिक बुक शुरू करेंगे, तो सब लोग खूब अच्छे से अपना तैयार होकर आना, ठीक है। और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्यों? क्योंकि जादू, इसमें पहली जो लाइन लिखी है, चलो भी मैं इसमें बुक नहीं खोलती, बट इसका कुछ अच्छा समय पढ़कर तो जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक नहीं पढ़ूंगी मुझे शांति तो पड़ेगी नहीं भाई। हमें भी क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत ज्यादा कि आप कुछ तो बताएं बुक के बारे में, खोलो। देखिए, जो सबसे पहली लाइन इस बुक की है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। You will get all the riches of this world through this reading, through this journey, through this learning, through these teachings. आपको जो भी रिचेज, जो समृद्धि चाहिए, समृद्धि किसी भी तरह से हो सकती है, समृद्धि का असर अब जो मीनिंग है वो आज तक हम लोग सिर्फ अमीरी से लगाते हैं कि हाँ हमारे पास खूब पैसा बरसेगा, लेकिन जिसको जो चाहिए वो उसके लिए समृद्धि होती है, कि हमें जो चाहिए, जो हम सोच कर आए हैं, जो बैठे हैं लेकर अपने विचार, जो अपने सपने, हमें वो मिलेगा। दैट इज रियल रिचेस, व्हाट आई विश टू गेट। ओके, तो जब हम ये सब सीखेंगे, हम कृतज्ञता की, ग्रैटिट्यूड की हर रोज डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इस संसार में हर समृद्धि को पा लेंगे। ये क्या कहता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये साइंस है। अब सबसे पहले ये क्या बोलता है, जैसे मैं बोल रही थी कि भी धारणा करो, तो ये उसके लिए क्या बोलते हैं? समर्पण। सबसे पहली शर्त क्या है? आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे, कि ये जो है ये इस तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी कर रही हैं, हमें दुआएं भी दे रही हैं, और वो ये चाहती हैं कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दें। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये जो बुक की राइटर हैं ये बात कहती हैं कि जब आप इसको पढ़ेंगे, आप इसकी गहराई में जाएंगे, तो आपके लिए एक नए, अनोखे, सुंदर, चमत्कारी संसार का
दरवाजा खुलेगा और वो यही दुआ करती है कि आप पूरी दुनिया में हर खुशी को पालें और वो आपके लिए भी और इस पूरे संसार के लिए यही भगवान से दुआ करती हैं। तो देखिए राइटर वो हैं, वो इतना मतलब अपनी शिद्दत से बोल रही हैं कि हाँ किस तरह से हम अपने संसार को अब सुंदर बना सकते हैं। एक और इसकी लाइन है वो भी मैं सुनाती हूँ, क्योंकि इसका जो अब इसमें जब हम कल अपनी रीडिंग शुरू करेंगे तो पहले जो आभार है इसके अंदर हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो सबसे पहली लाइन है वो क्या बोलती है कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं। सबसे पहले तो चलो आप लोग ये बताओ कि भाई आप लोग जो सब पढ़ेंगे अब सुनेंगे, आप सबको भरोसा है कि हाँ ये जो भी कह रहे हैं कि भाई आपके लिए खुल जा सिम सिम वाला दरवाजा खुलने वाला है, सबको भरोसा है कि ऐसा होने वाला है? Yes. होने वाला। यस यस। तो अब जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो यकीन करेंगे तभी जादू होगा, यकीन करेंगे तभी उस चमत्कारी संसार के उस सुंदर संसार के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। तो इसलिए ये बुक, ये राइटर, इसकी सारी रीडिंग्स जैसे जैसे हमें बताती जाएगी हम उन सब पर यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची दुनिया के रियल वर्ल्ड की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पर हम भरोसा ना कर पाए। तो बहुत सुंदर बुक है, पढ़कर और इसकी प्रैक्टिस करके खूब मजा आने वाला है। अब इसमें देखिए कल इसमें मैं आपको सीधी दिख रही है ये बुक? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, दिख रही अब है। ये देखिए ये क्या है, बुक दिखाई हुई है, ये हमारी जादू जो हम ये बुक पढ़ेंगे द मैजिक, ये वाली बुक है। अब ये जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा संसार ये बनने वाला है, इतना सुंदर, इतना सुनहरा, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सोना है। सोना फिर से वही मटेरियल वाला, मटेरियलिस्टिक सोना नहीं, असली सोना जो जिंदगी का है वो है। और ये एक ऐसे हाथ दिखाया हुआ है, क्योंकि द सीक्रेट मूवी आप लोगों ने देखी थी ना, उसके स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं कि रहस्य को बहुत सारे ज्ञानी विद्वानी लोगों को मालूम था, लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि अगर ये पूरे संसार में फैल गया तो हम लोग जो इतने ग्रेट हैं, हम लोग जो महान हैं, हमारे को कौन पूछेगा, हमारी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, रहस्य पता था और उसको लेके और दफना दिया। तो इसके अंदर इसीलिए ये जो पिक्चर दिखाई है ये बहुत ऐसे कि भाई लाखों साल पुराना जैसे एक भाई कोई है उसमें दब गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे हमें पता चलता जा रहा है इसका जादू जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू हमारे जीवन को सुंदर बनाता जा रहा है। तो अगर हो सके कल फिर से एक बार द सीक्रेट मूवी देखनी है, बेशक उसका स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना आधे घंटे का, क्योंकि ये वाली मूवी अगर 3 पार्ट्स में देखें तो हमेशा अच्छी होती है। तो इसका जो फर्स्ट हाफ एन आवर वाला जो पार्ट है वो हम सब लोग कल जरूर देखेंगे। अब पहले वाले जो मेरे सेशन होते थे उसमें तो मैं पूरा सेशन रखती थी कि भाई हम दिन में जैसे सुबह सेशन होते थे, मैं रात को मूवी का सेशन रखती थी कि आधे घंटे की मूवी एक बार देखी, उसको एक्सप्लेन किया, जैसे बुक एक्सप्लेन करती हूँ ऐसे ही मूवी का भी मैं रखती थी। बट अभी ये रात वाला है, किसी दिन हमको लगेगा कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो जो हमारा दिन का टाइम होता है, सपोज हम लोग फ्री हो गए हैं 4-5 बजे, तो उस टाइम इस तरह के सेशन, क्योंकि इस बार पता नहीं मैं नहीं रख पाई, नहीं तो मेडिटेशन के भी अलग अलग, नाइट स्लीप का और ये सीक्रेट मूवी देखने का, इस तरह के अलग अलग सेशन में हर समय मतलब हर वीक रखती थी, बट अभी इस बार नहीं कर पाई। अगर आप इस लोगों को बार लगता है, नाइट स्लीप का तो किया था आपने? हाँ वो जैसे एक ही बार किया था ना, बट लास्ट टाइम तो मैंने मेडिटेशन अच्छा। के भी, नाइट स्लीप के भी, मतलब काफी बार अलग अलग सेशंस मैंने रखे थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। बट देखेंगे इस बार भी कुछ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मूवी तो देखेंगे एक बार साथ में, क्योंकि साथ में बैठकर देखने में, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग, मैं बोल तो देती हूँ तो हाँ कितनी ईमानदारी से सब लोग मूवी देखते हैं, लेकिन देख चुके हैं हम लोग। हाँ नहीं देख चुके हैं, नहीं मैं तो बार बार देखने की बात कर रही हूँ, मैं देख चुकने की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। ओके। हाँ, तो एक बार कल आधे घंटे की जो स्टार्टिंग मूवी है ना वो सब देखेंगे, कि जो उसका स्टार्टिंग का सीन है और बहुत अच्छे से गहराई से पूरे कनेक्शन के साथ, एकाग्रता के साथ देखनी है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं।
ठीक है? तो कल सब लोग बैठ के आधा घंटा अपना अलार्म फिट कर लेना कि हाँ हमें सीक्रेट मूवी देखनी है। वो देखेंगे तो फिर जब चैप्टर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा। चलिए, थैंक यू so much everyone for being so excited to read Magic Book, because I am so excited. Thank you. Thank you, Minu. Thank you. Good night all. Okay, bye. Good night to all. Thank you, everyone. Thank Thank you. you, Thank you. everyone. Bye. Thank you. Love you. Bye. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये आधे लोग इनविजिबल क्यों हो जाते हैं? मुझसे भी बोले तो रहा नहीं जाता है, लेकिन बाद में कोई बात नहीं। कृति कौन है आपकी बेटी है क्या? यस, मेरी कोऑर्डिनेटर है भाई। उन्होंने कभी शक्ल नहीं दिखाई है अपनी। भाई वो हमारा चमकता सितारा है, इसलिए जब यहाँ पर थोड़ी सी वो अपने आप को बंद कर लेती है। अच्छा। शी इज अ ग्रेट गर्ल। हम तो सिर्फ यहाँ पर अटके हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है अपने बड़े बड़े। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। किसी दिन होगा तो मैं इसका, अच्छा है मतलब बच्चों का काम शेयर करने में मजा आता है। मैं इसका वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगी, आप लोगों को सिर्फ देखना है कैसा लगा। अभी मैंने देखा है, हाँ अच्छा कर रही है। हाँ मतलब अभी जो वो इंस्टा के ऊपर अपनी शेयरिंग्स डाल रही है, अपनी स्टोरीज डाल रही है, तो अभी तो थाउजेंड्स में मतलब उसके व्यूवर्स हैं। शी इज डूइंग विजुअल आर्ट्स, हाँ जी। कृति समथिंग के नाम से है उसको, नहीं तो मैं किसी दिन इफ शी विल अलाउ मी तो मैं लिंक शेयर करूंगी ग्रुप पर, तो आप लोग खोल कर देखना। बट अच्छा काम कर रही है काफी। शी इज अ ग्रेट 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 गर्ल। हाँ जी, आपने भेजा था मुझे लिंक, तो मैंने देखा, उसका विजुअल आर्ट था, तो बहुत सारे विजुअल आर्ट्स दिखाए हैं उसमें। तो मुझे तो इसमें वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे तो मजा आ रहा है उसे देख के। नहीं अच्छा है, जो उसकी स्टोरी स्टॉप मोशंस की वीडियोस डालती है इंस्टा पर, बहुत अमेजिंग काम है। कल डालती हूँ मैं, डेफिनेटली हाँ डाल जी, इसका काम। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल मिलेंगे। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Good night everyone.